प्रेम से बोलिए हल षष्ठी माता की जय। प्रथम कथा प्रारंभ। द्वापर युग में एक बार भगवान कृष्ण और धर्मराज युधिष्ठिर आपस में पुराणोक्त चर्चा में संलग्न थे। तभी महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे भगवान, हे कृष्ण, हे मधुसूदन, पुत्र से संबंधित समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला उत्तम व्रत कौन सा है? यदि मेरे ऊपर आपकी कृपा हो तो कृपा करके कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, हल षष्ठी के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है जिससे आपको पुत्र की प्राप्ति हो। तब धर्मराज ने पूछा कि हे महाराज, यह व्रत कब और कैसे प्रकट हुआ? तब श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, इस व्रत का आरंभ हमारी माताओं से हुआ। हमारे माता पिता के 6 पुत्रों को कंस ने मार डाला था। तो माता देवकी एक दिन अत्यंत उदास होकर बैठी हुई थी। उसी समय नारद जी वहां उपस्थित हुए और माता देवकी से उनकी उदासी का कारण पूछा। तब माता देवकी ने नारद जी को अपने पुत्र के नष्ट होने की बात बताई। श्री नारद जी ने कहा कि बेटी, उदास मत हो, हल षष्ठी महारानी का व्रत करो। देवकी ने महिमा पूछा तो नारद जी ने एक प्राचीन इतिहास सुनाया। जो आर्यावर्त में एक महान प्रतापी राजा हुआ जिनका नाम चंद्रव्रत था। उनको एक ही पुत्र था। राजा चंद्रव्रत ने एक तालाब खुदवाया, परंतु उसमें जल नहीं था। सब सूख जाए, राहगीर को तालाब को सूखा देखकर राजा को गाली देकर वापस हो जाते थे। राजा सुन सुनकर अत्यंत दुखी होते और कहने लगे, मेरा तो धन और धर्म दोनों ही नष्ट हो गया। एक रात राजा को वरुण देव ने स्वप्न में दर्शन दिया और कहा कि हे राजन, अपने पुत्र की बलि दोगे तो तालाब में पानी आ जाएगा। राजा ने मंत्री व सभासदों को रात्रि का स्वप्न सुनाया और कहा, तालाब में पानी रहे या ना रहे, पर मैं अपने इकलौते पुत्र की बलि नहीं दूंगा। इस बात को राजकुमार ने सुना और कहा, मैं स्वयं बलि हो जाऊंगा, जिससे मेरे पिताजी महाराज को राहगीरों की गालियां सुनने को नहीं मिलेगी तथा मेरा और मेरे पिता दोनों का यश होगा। ऐसा कहकर तालाब की परिक्रमा की और बीच में जाकर बैठ गया। क्षण भर में तालाब भर गया और कमल खिल गए और जल जंतु बोलने लगे। इस बात को सुनकर राजा बहुत दुखी हुए और वन को चले गए। वन में राजा ने देखा 5 स्त्रियां हल षष्ठी व्रत की पूजा कर रही थी। राजा के पूछने पर उन्होंने व्रत का महात्म्य और विधान बतला दिया। राजा राजमहल लौटकर रानी से इस व्रत की पूजा को करने को कहा। रानी ने उसी दिन व्रत की और हल षष्ठी महारानी की पूजा किया। पूजा के प्रभाव से राजा का लड़का तालाब से निकलकर खेलने लगा। राजा रानी ने जब समाचार सुने तो बड़े प्रसन्न हुए और लड़के को अपने घर ले आए। तब से प्रतिवर्ष रानी हल षष्ठी महारानी का व्रत करने लगी। बोलो हल षष्ठी महारानी की जय। यह प्रथम अध्याय समाप्त हुआ। अगला अध्याय इस वीडियो को अवश्य देखें।